अपराध कर्मियों ने उनका बैग छीन लिया और भाग गए। कितना किलो? एक अपराध कर्मी पकड़ाया भी है भीड़ के द्वारा। जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए और जिनका पैसा था वे भी बहादुरी दिखाते हुए एक को पकड़ लिए। पुलिस तुरंत पहुँची है और पुलिस पहुँच करके तो अपराधी को अपने शिकंजे में पुलिस ली है, कस्टडी में ली है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं अपराधी अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र स्थित नाला रोड का है, जहां एक स्वर्ण व्यापारी से बाइक सवार अपराधियों ने 10 लाख रुपए की लूट की घटना पिस्टल के बल पर अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कदमकुआ थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस की दबिश भी अपराधियों पे लगातार जारी है। और इसी कड़ी की बात करें तो पटना में बीती रात कदमकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने पिस्टल के बल पर अंजाम दिया था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और वहीं अगर बात करें तो इस मामले में फरार हो रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से धर दबोचा गया है। हालांकि अभी भी फरार अपराधियों की तलाश पटना पुलिस की जारी है और जल्द से जल्द उन अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद पहुंचे टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तहकीकात में जुट गई। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बाकरगंज स्थित सियाराम ज्वेलर्स के मालिक अपना दुकान बंद करके नाला रोड में स्थित अपने घर पर आ रहे थे। तो नाला रोड जैसे ही वे पैसे के साथ पहुँचे, उनके पीछे पीछे अपराध कर्मी उनका पीछा कर रहे थे, हाथ लगा करके उनका पीछा कर रहे थे। और नाला रोड में शशि पैलेस के सामने जैसे वे पहुँचे, अपराध कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, पिस्टल भी दिखलाया और उसके बाद उनका पैसों वाला बैग छीन लिया, छीन करके भाग गए। ये भी पता चला है कि जो सियाराम ज्वेलर्स के मालिक हैं उन्होंने काफ़ी उसके साथ मशक्क़त भी किया है, उलझे भी हैं, पैसा नहीं दे रहे थे और बहादुरी से लड़े भी हैं, परंतु पिस्तौल का भय दिखाकर लुटेरों ने, अपराध कर्मियों ने उनका बैग छीन लिया और भाग गए। कितना किलो? एक अपराध कर्मी पकड़ाया भी है भीड़ के द्वारा। जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए और जिनका पैसा था वे भी बहादुरी दिखाते हुए एक को पकड़ लिए। पुलिस तुरंत पहुँची है और पुलिस पहुँच करके तो अपराधी को अपने शिकंजे में पुलिस ली है, कस्टडी में ली है और हम लोग आगे पूछताछ करेंगे। 10 लाख रुपये की लूट हुई है जैसा कि बताया जा रहा है दुकान मालिक के द्वारा। हम लोग इसका अनुसंधान, जांच पड़ताल पूरी तरह से कर रहे हैं और जो भी संभव हो सकेगा स्टेप लेना, सीसीटीवी फुटेज देखना, लोगों से मिलना, पता करना, हर तरह से हम लोग इसका सुराग ढूंढेंगे, निकालेंगे और जो भी इसमें अपराध कर्मी बचे हुए हैं शेष हैं उनको हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर, कितने की संख्या में अपराधी थे और कितने की लूट है और किन से हुई है? हाँ, जैसे कि पता चल रहा है कि अपराध कर्मी 2 बाइक पर सवार थे और उन्होंने दुकान मालिक का पीछा करके रोक करके पिस्तौल दिखा करके पैसा छीन लिया है। अब हम लोग पता कर रहे हैं कि उनकी संख्या एक्चुअल में कितनी थी। जैसा कि जो ज्वेलर्स के मालिक थे जिनका पैसा था, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया है अपराध कर्मियों के साथ। हम लोग पता कर रहे हैं कि उनकी संख्या क्या थी, कैसे थी और वे कौन कौन थे, उनका सुराग, उनका ठिकाना और उनका पहचान का तरीका हम लोग पता कर रहे हैं। सर, किसी अज्ञात स्कॉर्पियो की भी बात सामने आ रही है, इसमें क्या है? स्कॉर्पियो उस समय आगे में था, अब अपराध कर्मियों का था या किसका था और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसका था। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है सर? बिल्कुल, सीसीटीवी हम लोग खंगालेंगे और इसमें जैसे भी कुछ भी पता चलता है हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि इस सही अपराध कर्मियों तक हम लोग पहुँचे। दुकान से ही रेकी हुआ था? हाँ, इस दुकान ही से लगा था। अच्छा, यहाँ पर रोका लोग, हाँ, छीना, एक बैग छीन लिया। हाँ, उसके बाद उतर कर शेख जी पकड़ लिया उनको। हाँ, पटका पटकी होने लगा। हाँ, पटका पटकी हुआ तो एक भाग गया,
उस समय रोड पर काफी लोग होंगे, आ रहा जा रहा आदमी तो आ रहा जा कोई नहीं आया यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। फायरिंग कर रहा था पिस्टल। अच्छा, कितना फायरिंग किया होगा? 3 बार। 3 फायरिंग किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उठ के भागना चाहा, अच्छा, तो पकड़ सेठ जी पकड़े थे, हाँ, पकड़ रहे थे, वो भी रगड़ा गए, पूरा छिला उला गया पूरा। अच्छा। भागने में कैसे भाग गया था? आप भी थे साथ में, भाग आप गया उनके कैसे? पुत्र हैं हम उनके पुत्र हैं। जी। कैसे भाग हम गया? लोग ऐसा जैसे पिस्तौल राउंड फायर किया, पिस्तौल राउंड फायर किया, तो हम लोग फिर कैसे कैसे करके मेरे पापा जी, पिताजी बच गए। तो फिर हम लोग उसका पीछा किए, मारे उसको चोट आया, यहाँ पे आया था चोट। फिर वो भागने की कोशिश में था, तो फिर कैसे कैसे हम लोग पीछे कर संख्या कितना था उन लोगों का? कहाँ पर जाकर के पकड़े? टोली में डोमटोली रोड नंबर 1 है ना, अरे। वहाँ पे दिखा था, वहाँ पे लास्ट पिस्तौल था, पिस्तौल के हाथ में था। संख्या कितना था उन लोगों का? संख्या 2 बाइक था हाँ, और एक स्कॉर्पियो था, लेकिन स्कॉर्पियो आगे था, बाइक पीछे था। बाइक तो लग रहा है कि स्कॉर्पियो भी उन्हीं के साथ था। उन्हीं के साथ था, लेकिन स्कॉर्पियो आगे था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पैसा लेकर फरार हो गया। पैसा लेके कितना पैसा था? 10 लाख लेके फरार हो गया। आपका जाहिर सी बात है, आपने सुना कि इस तरह से अपराधियों ने पिस्टल के बल पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। वहीं स्वर्ण व्यवसायी ने भी साफ तौर पे बताया कि वो अपने ज्वेलरी दुकान को बंद कर रात्रि को लौट रहे थे, जिस दरमियान बाइक सवार अपराधियों ने कहीं ना कहीं दुकान से ही उनकी रेकी की, जिसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी तहकीकात जारी है। फरार अपराधियों की तलाश भी पट्टा पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।